ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है वो जो कंपनी है वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। तो इस तरह की पार्टी जो जनता के पैसे को लूट रही है, यहाँ तक कि विदेश के पैसे भी लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको सबक सिखाया जाएगा और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पट्टा दर्शन न्यूज़। अभी आप देखेंगे एक वीडियो जो कि पालीगंज के विधायक है और अगले चुनाव वो नालंदा से लड़ेंगे। भाकपा माले ने उन्हें टिकट दिया है, उनकी बात सुनते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। की संभावनाएं जताई और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में और वहां से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियां निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है वो जो कंपनी है वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। तो इस तरह की पार्टी जो जनता के पैसे को लूट रही है, यहाँ तक कि विदेश के पैसे भी लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको सबक सिखाया जाएगा और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। 400 पार लाएंगे इस बार। 400 पार जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक जुमला है। जैसे उनका जुमला था 15 लाख दे देंगे रोजगार में सबके खाते में, जैसे उनका था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जैसे उन्होंने कह दिया अभी बंगाल में जाकर के कि ईडी से जो छापा पड़ रहा है वो पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। तो चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग अब देखिए वो बोलना बंद कर दिए हैं। 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ और आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन सामने आया, उसके बाद से बीजेपी 400 पार कहना भूल गई। ये भी कहा जाए कि 40 में 40 सीट हम लाएंगे सर। 5 सीट मिल रहा है, संतुष्ट है उससे आप? निश्चित तौर से देखिए इस समय सीट में किसको क्या मिला किसको क्या नहीं मिला ये मसला नहीं बचा है। सीटों का आप लोग मांग कर रहे थे, वो जो हो गया, हम लोगों ने 8 सीट की सूची दी थी, उसी के अंदर हम लोग चाहिए थे। हम लोगों ने चुनाव लड़ रहे हैं सर, इसमें कुछ बोलेंगे आप? नालंदा झारखंड में कहाँ के पत्रकार आप हैं? कोडरमा से हैं आप? कहाँ के पत्रकार आप हैं? लिखे हुए हैं, गलत समझ लिए हैं। नालंदा लोकसभा सीट क्या कहेंगे? पप्पू यादव को सीट को लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए ये पप्पू यादव जी की पार्टी को तय करना है, ये पप्पू यादव जी को खुद तय करना है। वो जहां से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इस बार अंडर करंट बहुत मजबूत है और बिहार सच में देश को चौंकाने जा रहा है। राजन ने पप्पू यादव के साथ कन्हैया कुमार का भी जो है सीट को साफ किया, इसमें क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को भी वो नहीं चाहते। हम क्यों कुछ कहेंगे? और इंडिविजुअल क्यों इम्पोर्टेंट इतना हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो, मैं ही हूँ, क्यों इतना कोई इम्पोर्टेंट हो जाएगा? इसलिए जो पार्टियों से अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का एक समेकित उद्देश्य है और वो उद्देश्य है इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर लोगों की हत्याएं हो जा रही है, मुख्तार अंसारी का संदिग्ध मौत जो हुआ और उन्होंने लिख करके दिया था, कोर्ट में दिया था कि हमें जहर दिया जा रहा है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद का हमने इससे पहले देखा था, कैसे पुलिस के सामने गुंडों ने गोली मार दी। तो ये देश के अंदर जो तांडव चल रहा है बीजेपी का, इससे देश की जनता त्रस्त है। और ये आप मान के चलिए कि ये जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में इस तरह के तानाशाह लोग, फासिस्ट लोग अगर जीत जाते हैं तो संभव है कि देश का आखिरी चुनाव हो जाए। मुद्दा क्या रहेगा नालंदा विकास के लिए? मुद्दा वहां का रहेगा जो जनता के मुद्दे हैं, उसी मुद्दे पे हम लोग रहेंगे। जनता के जो सवाल है, किसानों का सवाल है, उनको कह दिया गया कि 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी, खाद का दाम बढ़ा दिया गया, सिंचाई का उपाय नहीं है, बीज का दाम बढ़ा दिया गया। तो किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, युवाओं का सवाल है, तो सब सवाल पे हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस प्रकार की रणनीति वो क्या तो उनके लिए चुनावी एजेंडे होंगे, किस प्रकार की रणनीति वो बनाए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ साझा करें। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।